हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विकास कुमार और ये है मेरा ब्लॉग नंबर 7। और इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सुल्तानगंज यानी भागलपुर बिहार से 110 किलोमीटर का पैदल कांवड़ यात्रा जो कि देवघर झारखंड तक जाता है। तो इस ब्लॉग में मैं पूरे चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। और जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं वो डिजिटली देख ले। तो मेरा गांव है हरदासपुर दियारा, जो कि हमेशा फ्लड प्रभावित एरिया है। तो मैं गांव से शहर आया नाव से, और फिर शहर यानी कि बख्तियारपुर जंक्शन पे मैंने ट्रेन लिया सुल्तानगंज के लिए। और सुल्तानगंज पे शाम को उतरने के बाद हमने वहीं पे विश्राम किया। और ये देख सकते हैं किस तरह का भीड़ है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। जो कि मैं सावन के पहले सोमवार को गया था, तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगा। और देख सकते हैं बिना डर भय के लोग यहाँ श्रद्धालुओं आराम से सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। और हम लोग भी ने भी वहीं सोने के बाद कल सुबह होने के बाद चल दिया नमामि गंगे घाट की तरफ। और रास्ते में इस तरह का शॉप था जहाँ पे आप अपना कावड़ बनवा सकते हैं, कावड़ नया ले सकते हैं, कपड़े खरीदना हो तो कपड़े खरीद सकते हैं। और जिस डब्बे में जल लिया जाता है वो डब्बे भी आपको यहीं मिल जाएंगे। और बाकी सारे दुकान में आपको जो भी चीज़ें, यानी कि कावड़ अगर ख़राब हो गया है, होता है ना कि 4-5 साल आप लगातार आ रहे हैं तो कावड़ को मरम्मत भी आप यहाँ करवा सकते हैं थोड़े से पैसे में। और उसके बाद नमामि गंगे घाट की तरफ जाने के बाद कुछ इस तरह का स्वागत देखने को मिला। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। और ये है नमामि गंगे घाट का दृश्य, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था था, पुलिस था। और कपड़ा चेंज करने के लिए रूम की व्यवस्था भी किया गया था। तो यही वो गंगा घाट है जहाँ से श्रद्धालु यानी कि जो पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं या गाड़ी से जाते हैं, यहीं से जल उठाते हैं और देवघर की ओर जाते हैं। तो हमने भी नहाया, जल लिया और संकल्प करने के बाद चल दिया देवघर की ओर, जो कि 110 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद वहाँ मैं जाऊँगा। ये देख सकते हैं हमारा चेहरा, और इस तरह का कुछ भीड़ था जो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ साथ जा रहा था। और थोड़ा देर बाद जाने के बाद आपको मिलेगा एक पुल जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो वहाँ से बस भी ले सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। और रास्ते में आपको कुछ इस तरह का मिलेगा रास्ता, जो कि उजला बालू था और उस पर पानी गिराया हुआ था, जिससे पैर में फोंके नहीं पड़ेंगे। और काफ़ी शीतलता प्रदान कर रहा था, जिसमें आनंदमय फील हो रहा था। और ये हैं कुछ ऐसे भक्त जो कष्ट करके, यानी कि इनको कुछ मन्नत होगा जो पूरा हुआ होगा, तो 110 किलोमीटर तक कुछ ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक है, ये सबकी बस की बात नहीं है। मैं था बोलबम, जो कि बोलबम होता है कि पैदल यात्रा करते हुए आप इस कावड़ को कहीं रख के खाइए पीजिए और फिर नहाइए फिर चल दीजिए। और एक होते हैं डाक बम, जो कि 24 घंटे के अंदर उनको बिना रुके हुए जाना होता है। और कुछ होते हैं जो गाड़ी से चले जाते हैं। और आपको रास्ते में इस तरह के झरने मिल जाएंगे, जो भी कांवड़ यात्री जाते हैं। और खाना पीना होता है तो ये स्टैंड पे कांवड़ स्टैंड है, इस पर कांवड़ रख दीजिए, खाइए पीजिए और फिर झरने में नहा लीजिए। उसके बाद फिर कांवड़ उठाइए और फिर जाइए। देख सकते हैं सही जगह, हर होटल के पास आपको झरना दिख जाएंगे। और कुछ, और ये है घंटी, काफ़ी सरकार के द्वारा, ये एक्चुअली आदित्य बिरला ग्रुप जो सीमेंट है उसके द्वारा लगाया गया था। घंटी नंबर हर 1 किलोमीटर पे घंटी लगाया गया था। अगर कोई यात्री आगे पीछे हो जाते हैं तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं घंटी नंबर इतना पे हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ, या यहाँ से बाबा धाम इतने किलोमीटर है। तो ये काफ़ी सुविधा लोगों के लिए है। देख सकते हैं आप, ये घंटी नंबर ऊपर लिखा हुआ है 94, और नीचे लिखा होगा कि कितने किलोमीटर भी बचा हुआ है बाबा धाम। इससे श्रद्धालु को काफ़ी हेल्प मिल जाता है कि मैं आगे आ गया हूँ या मैं पीछे ही रह गया हूँ, तो साथ में जाने के लिए। और लीजिए घंटे भी बजा रहे हैं श्रद्धालु। उसके बाद आपको जगह जगह पे, मतलब हर जगह ही होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, वॉशरूम, सारी चीज़ें व्यवस्था मिल जाएगा। और आपको जिस तरह का होटल में रहेंगे उस तरह का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक चौकी का कहीं कहीं 25 रुपये चार्ज है, कहीं कहीं 50 रुपया, कहीं कहीं 100 रुपया।
तो इस तरह से ये कहीं कहीं पे है और कहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है, तो जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पे रह सकते हैं। और इस तरह मैंने खाना खाया, ये 5 पूरी और सब्ज़ी था 50 रुपये का। और अगर चावल दाल सब्ज़ी खाना है तो आपको 70 रुपये में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको फलाहारी हैं तो जलेबी भी आपको मिल जाएंगे, जो कि केला का होता है। और साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि कुछ जो होटल वाले होते हैं कि इस तरह का टेंट बनाए हुए थे लोगों की सुविधा के लिए, और सरकार जगह जगह पे इस तरह का टेंट लगाया हुआ था जो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में था, और लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। अगले दिन आप देख सकते हैं सूरज की किरणें कुछ इस तरह से था, और लोग यानी कि जो श्रद्धालु थे इस तरह से जा रहे थे। और जगह जगह पे आपको इस तरह का मेडिसिन भी मिल जाएगा जो कि पेमेंट बेस्ड था, एंकलेट या मूव वगैरह। और रास्ते में आपको टोटो, ऑटो और बोलेरो, स्कॉर्पियो जो भी गाड़ी है मिल जाएंगे। जो श्रद्धालु थक जाते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं बाई रोड। ये जगह जगह पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में धर्मशाला भी मिल जाएंगे। और देख सकते हैं आप बिहार पुलिस की गाड़ियाँ भी कहीं कहीं थी, जो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। उसके बाद चलते चलते हमने चल दिया, क्रॉस कर दिया बांका और चल भागलपुर, उसके बाद पहुंचा मुंगेर की तरफ। और उसके बाद ये है कुमारसार नदी, और यहाँ पे लोग श्रद्धालु काफ़ी मज़े कर रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर तक लोग सब आ गए थे। ये बांका का है धर्मशाला, जो यहाँ ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और कुछ कुछ जो एनजीओ था या सीएसआर के थ्रू, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट में शिविर चलाए जा रहे थे। जैसे देख सकते हैं निःशुल्क फलाहार है, चिकित्सा की व्यवस्था है, नाश्ता मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये महाकाल बोलबम सेवा समिति की तरफ से था, देख सकते हैं आप। और जगह जगह पे सरकार के द्वारा वॉशरूम की व्यवस्था भी किया गया था, चापाकल लगाया गया था। और कहीं कहीं आपको इस तरह के मिलेंगे नीचे पुल, उसके ऊपर से जाते हैं ट्रेन। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको पैर में कंकर गिरेंगे, दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरह का कंकर है। थोड़े छोटे छोटे कंकर होते हैं जो पैर में थोड़ा सा चुभते हैं। उसके बाद इस तरह का कुछ पहाड़ देखने को मिला मुझे। और जो जलेबिया मोड़ कहते हैं, बस कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, दायां बायां करते हुए चल दिए ऊपर की ओर। और ये इस तरह का सीढ़िया भी बनाया हुआ था कहीं कहीं, जो सुइया पहाड़ भी कहते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद शाम हो चुका था, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था वहाँ से, और लोग इस तरह से चल रहे थे। और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि जागरण भी हो रहे थे। और देख सकते हैं जितने भी भक्त हैं, शिव भक्त, काफ़ी आनंदित हो रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं आप। यही कांवड़ स्टैंड है, यहाँ पे आप कांवड़ रख के आनंद कीजिए। और कहीं कहीं आपको इस तरह का सीढ़ियाँ नीचे की आप आते हैं तो आप देखते हुए चलें, क्योंकि कहीं कहीं अंधेरा है, लाइट उतना नहीं रहता है, तो गिरने की संभावना हो सकती है। उसके बाद अगले दिन सुबह फिर मैंने उठ के चलना शुरू किया। ये डे 3 था, और वहाँ भी आपको मिल जाएंगे इस तरह का गाड़ी, अगर थक गए हैं तो आप जा सकते हैं। तो इतना डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक आप जा सकते हैं जाइए, उसके बाद गाड़ी आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। और कहीं कहीं आपको इस तरह का रास्ते भी मिलेंगे जहाँ पे कंकर होंगे, तो ये पैर में चुभता है और मैं चल नहीं पा रहा था, बट सब भोले बाबा की कृपा है। और फिर बारिश हो रहा था, फिर भी लोग चलते जा रहे थे, मेरे साथ जब भी थे वो सभी चल रहे थे तो मैं भी चलना। उसके बाद आता है गोरियारी नदी, जो कि काफ़ी फेमस है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से नज़दीक ही है, सिर्फ 1 किलोमीटर गोरियारी नदी है। और गोरियारी में ही एक सरकारी धर्मशाला था हरखाड़ का, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन, दवा सुइया जो भी हो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, जो निःशुल्क था। तो काफ़ी सही व्यवस्था बनाया गया सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, और कुछ प्राइवेट होटल वगैरह के द्वारा भी। देख सकते हैं यहाँ से देवघर सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है, और अब पहुँचने वाले ही हैं। और ये है गोरियारी नदी का सीन, दिखाता हूँ। वहाँ पे काफ़ी भीड़ था, ये देख सकते हैं आप भीड़ किस तरह से है। वैसा बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा भक्त शिव के ही हैं, और ये है हमारे गांव के ही भगवान रूपी चाचा जी और बाबा। तो इनका आवाज़ ज़्यादा इको हो रहा था तो नहीं आ पाया है, तो सबसे पहले मैंने
चाचा श्री मिथिलेश चाचा से पूछा कि बताइए इस नदी के क्या खूबियाँ हैं। उसके बाद बाबा से पूछा, उन्होंने बताया कि इस गोरियारी नदी का ये खूबी है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और जितना तक उनको पानी टच कर जाता है वहाँ से उनका पेन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ आने के बाद जो बाबा भोलेनाथ होते हैं आपका जल स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं भी जाएंगे तब पर भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने आपको स्वीकार कर लिया है कि हाँ आप आए हैं उनसे मिलने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद रात्रि हो चुकी थी, फिर भी जाना था क्योंकि जो मंदिर है उसके आसपास ही कहीं रुकना था। देख सकते हैं यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि जागरण हो रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं। और उसके बाद हमने पहुँचा दर्दमरा, जो कि झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, और ये है बॉर्डर। और इसके बाद मुझे काफ़ी फील हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं देवघर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि टेम्पो से आना पड़े या गाड़ी से आना पड़े। बट बाबा भोले की कृपा थी, मैं पहुँच गया। और उसके बाद ये है बॉर्डर पे जब आएंगे तो आपको एंट्री पास मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। देखते हैं हमारा टोकन नंबर क्या है। ये दे रहे हैं टोकन, और ये मुझे मिल गया टोकन, और ये है मेरा टोकन नंबर 15,194। यानी कि ये इस तरह का इसलिए दिया जाता है क्योंकि सरकार को पता चले कि कितने भक्त आए हैं एक दिन में और टोटल कितने भक्त आए हैं, ताकि कुछ उनको आइडिया मिल जाए और उस तरह से ही वो मैनेजमेंट कर पाएँ। और ये देखिए लगभग 10-12 लीटर का जल एक डब्बे में लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमने एक आध्यात्मिक भवन था वहाँ पे, ये भी सरकार के द्वारा है, ट्रस्ट है, तो वहाँ पे रुका और वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे दिया गया था। देख सकते हैं, हार्दिक स्वागत। यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, श्रद्धालु वहाँ पे बैठे हुए थे, और ये काफ़ी बड़ा था। इसमें मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग रह सकते थे, फिर भी जगह की कमी नहीं होता। देख सकते हैं आप, नीचे पूरा बिछाया हुआ था और कुछ चरपाई भी था, क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही पहुंच चुके थे तो उतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे था नहीं। और इसमें सारी व्यवस्था थी, मेडिसिन की, वॉशरूम, नहाना, सारा व्यवस्था था। आरओ का पानी भी दिया गया था, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मेडिसिन की व्यवस्था है। सो मैं कह सकता हूँ कि सरकार के द्वारा काफ़ी सही तरह से इसे देखा जाता है, और पुलिस फोर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये देख सकते हैं जो मैं रुका था रात में, वो आध्यात्मिक भवन था जो निःशुल्क था, ठहराव के लिए, पेयजल के लिए, शौचालय, स्नानागार, सब चीज़ की व्यवस्था सही था। उसके बाद हमने कल सुबह होकर यानी कि डे 4, ये चौथा दिन था मेरा पैदल कांवड़ यात्रा का, चल दिया। उसके बाद फिर चलते चलते थकने के बाद मैं बैठा एक जगह से, और ये थे हमारे साथ जो आए थे वो 14 लोग थे। मैं इनके साथ आया था सॉरी। तो ये थे हमारे गांव के भगवान रूपी चाचा श्री, दीदी, और बाबा, मामा, और साथ में मेरे मम्मी पापा भी थे। देख सकते हैं 14 लोग हमारा पूरा टोला था। उस बाद हमारा देवघर नगर निगम ने स्वागत किया कुछ इस तरह से उसके बाद बगल में ही था महादेव का मंदिर, जहाँ पे दर्शन करना था। और ये देख सकते हैं पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा था, जो जगह जगह पे बैरिकेड लगा के खड़े थे हम लोगों की सेवा में। और इस तरह से कुछ बनाया गया था पंडाल, जो कि काफ़ी सही था, और नीचे दिया हुआ था दरी। और ये देख सकते हैं ये जो तिरपाल है वो नॉर्मल नहीं है, वो वाटर प्रूफ है। देख सकते हैं काफ़ी, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग आते हैं थक जाते होंगे तो बारिश पड़ेगा तो तबीयत ख़राब हो सकता है, इसलिए। उसके बाद हम पहुंच गया शिव गंगा नदी, वहीं जल को संकल्प लिया जाता है, जल संकल्प करवाया जाता है। दिखाता हूँ शिव गंगा नदी का व्यू। तो यह है शिव गंगा नदी, और ऐसा माना जाता है कि जो जल श्रद्धालु चढ़ाते हैं भोले बाबा पे, तो वो जल इसी नदी में आता है। तो ये काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो लोग ये इसी में नहाते हैं, और उसके बाद जल को संकल्प करके फिर चलते हैं बैद्यनाथ धाम की तरफ। तो उसके बाद हमने चल दिया बैद्यनाथ धाम की तरफ, देख सकते हैं यहाँ फिर। और फिर हम लोग को आना है यहीं। अब देखते हैं कि रास्ता
हम लोग को घुमा फिरा के लाएगा या सीधे रास्ता का एंट्री देता है, क्योंकि दो एंट्री होता है। अगर ज़्यादा भीड़ होता है तो उसे घुमा दिया जाता है। ओके ओके, तो ये है, अगर सीधे जाते तो मुझे बहुत जल्दी पहुंच जाते, बट हमें घुमा दिया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि भीड़, इसका मतलब आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो ऑब्वियसली ज़्यादा भीड़ होगा। तो देखते हैं कि कितने देर हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि अब 5-6 किलोमीटर हम मुझे घूमना पड़ेगा। और ये है, मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, बट भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ये है मेरे पापा, बोल रहे हैं कि अब बैठो चाय पानी पियो। तो भीड़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक टेंट बनाया था और इसी में सबको भी घुमाएगा फिराएगा। इसी में पंचकर्मा करवाएगा। तो हमने वहाँ नींबू पानी पीने के बाद, इसी में यहाँ देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है। 5 किलोमीटर चलने के बाद भी इस तरह का भीड़ है, देख सकते हैं आप। लोग कब से बैठे हुए हैं, कितने लोग तो सो चुके हैं इसमें। ये देखिए किस तरह का भीड़ है। उसके बाद भीड़ खुलने के बाद ये डिजिटल आप दर्शन कर सकते हैं बाबा का। जब यहाँ से गया तब थोड़ा सा सुकून मिला, मुझे ऐसा लगा कि अब बस पहुँचने वाला हूँ बाबा की नगरी, और दर्शन होने वाले हैं बाबा के। उसके बाद इस यहाँ से आपको वो जो दिख रहे हैं, बस इसे नाचते हुए जाना है इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में भी बहुत सारा पंचकर्मा करना पड़ेगा। और उसके आगे जब निकलेंगे इस बिल्डिंग से, तब वो बैद्यनाथ धाम आते हैं। तो अभी भी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा बाबा से मिलने के लिए। देख सकते हैं भीड़। उसके बाद ये यहाँ से दिख रहा है व्यू बैद्यनाथ धाम का, और इसके बाद जो भी मुझे लो एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया हाई एनर्जी में। काफ़ी क्यूरियोसिटी था दर्शन करने के लिए, और काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था। और इस तरह देख रहे हैं सब यहाँ पे दौड़ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल के और या बोल बम। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब तो बाबा का दर्शन हो गया। और बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर का दृश्य कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। काफ़ी सुकून अनुभव कर रहा हूँ। और वहाँ दर्शन करने के बाद मेरे पापा बोले कि बैद्यनाथ धाम जो दर्शन करने आते हैं, अगर वो बासुकीनाथ धाम दर्शन नहीं करते हैं तो उनका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए हमने चल दिया बाबा बासुकीनाथ की तरफ। और ये देख सकते हैं वहाँ स्टे करने के बाद अगले दिन ही सुबह का है दृश्य है ये। वहाँ भी भीड़ था, बट बाबा बैद्यनाथ धाम की तुलना में बासुकीनाथ में थोड़ा कम था। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मेरा जो पैदल कांवड़ यात्रा था 110 किलोमीटर का, वो सफल हुआ। और यहाँ भी था शिव गंगा नदी, जो कि जिस तरह का बैद्यनाथ धाम में बनाया गया था, वहाँ भी स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम इस तरह ही था। और उसके बाद आप डिजिटली बाबा का दर्शन कर सकते हैं, बाबा बासुकीनाथ का। क्योंकि मैं वहाँ मोबाइल तो अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे नहीं वीडियो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी भीड़ था उसे भीड़ कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह का बनाया गया था, देख सकते हैं। बाकी व्यवस्था काफ़ी सही था, प्रशासन हर जगह सही था। जो सेल्फी ले रहे हैं ये एक बम। उसके बाद हमने ये हाथी द्वार पहुंचा, जो कि बासुकीनाथ बाबा के पास पहुंचने से पहले एक द्वार आता है जो कि हाथी द्वार है, और इसके बगल में ही ये है मंदिर बाबा बासुकीनाथ का। उसके बाद हमारा दर्शन, बस इसी मंदिर के अंदर जाना है और दर्शन हो गया हमारा। और दर्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा फील किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद जय भारत।